Good morning to all of you. Last we discuss climatic controls जो उसके हैं मेन आपको बताए थे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स। तो आपको प्रेशर तक एक्सप्लेन हो गया था। प्रेशर आपको फिर बता दूं, प्रेशर आपको क्या बताया था। प्रेशर किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बॉडी के लिए ले, चाहे एनवायरनमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए ले। और विंड डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। विंड हमेशा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हर एरिया का प्रेशर डिफरेंट होता है। क्लियर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलती है। जब भी आपका प्रेशर चेंज हो जाएगा विंड चलने लग जाएगी। एक चीज़ और, स्टॉर्म कई बार आ जाते हैं, आंधी तूफान आ जाते हैं। तो वो किस वजह से आते हैं? देखो, जब आपका धीरे धीरे किसी प्लेस का प्रेशर चेंज हो रहा है, नॉर्मल विंड चलेगी, प्रेशर सेम है, कोई विंड नहीं चलेगी। धीरे धीरे प्रेशर चेंज होने की काफ़ी लंबे एरिया कवर करने के बाद अगर प्रेशर चेंज होता है तो विंड की स्पीड नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर जल्दी जल्दी चेंज होता है तो विंड की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और अगर वो प्रेशर और जल्दी चेंज होता है तो कन्वर्ट हो जाएगी स्टॉर्म में, तूफान में, आंधी में। क्लियर। जिसको हम बोल देते हैं कैसे आती है। तो उसका चलने का क्या रीज़न है कि विंड की स्पीड बढ़ गई। विंड की स्पीड क्यों बढ़ गई भाई? विंड की स्पीड इसलिए बढ़ गई क्योंकि प्रेशर जल्दी चेंज हुआ है। ठीक है। और वो जब तक रहेगा, जब तक आपका कंटिन्यू लगातार प्रेशर जल्दी जल्दी चेंज होता रहेगा एरिया का, तो उस एरिया के अंदर स्टॉर्म, तूफान, आंधी चलते रहेंगे। जैसे जैसे एक लॉन्ग एरिया के बाद प्रेशर चेंज होगा, धीरे धीरे विंड की स्पीड कम आती चली जाएगी। और किसी भी एरिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, वेदर को कंट्रोल करने के लिए विंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हवा चलेगी, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हवा चलेगी तो उस एरिया का टेम्परेचर कंट्रोल होगा। ठंडी आएगी आपके एरिया को ठंडा कर देगी, गर्म आएगी तो गर्म कर देगी। एग्जाम्पल आपको लू का दिया था। मई जून के अंदर नॉर्मल जो गर्मी होती है, जब लू चलने लग जाती है तो टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर। विंटर सीज़न के अंदर अगर हम बात करें, नॉर्मल अगर हवा ना चले, विंड नहीं चले, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी विंटर सीज़न में। लेकिन जो माउंटेन एरिया से विंड चलती है, हम कहते हैं ना गांव में नॉर्मली, आपने बड़े जो आपके दादा दादी से ना कि हवा की सर्दी है। ठीक है। यानी कि हवा चलेगी तो सर्दी बढ़ेगी, हवा चलती है तो सर्दी बढ़ती है, क्योंकि वो क्या है, स्नोफॉल एरिया से आ रही है, वो ठंडी है और आपके एरिया को उसने और ज़्यादा ठंडा कर दिया। ठीक है। और ज़्यादा ठंडा होने के बाद आपका वहाँ इस एरिया का टेम्परेचर डाउन होने लगा और जिससे आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें ओशन करंट्स। ठीक है। ओशन करंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ओशन करंट क्या है? ओशंस के अंदर देखो, आपने नॉर्मली वेव देखी होगी हमेशा, क्योंकि ओशन का पानी कभी भी स्टेबल नहीं होता, उसके अंदर मूवमेंट होती है। उसके अंदर मूवमेंट होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर लगातार रोटेट करती रहती है, इसलिए वो पानी हिलता रहता है। ठीक है। तो वो वेव्स हमेशा चलती रहती हैं। लेकिन जब वेव से अगर हमें थोड़ा सा साइज़ उनका बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे हम करंट्स कह देते हैं। लार्ज अमाउंट में जब ओशन वाटर मूवमेंट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ए ओशन करंट्स। क्लियर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अलग अलग ओशंस का जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। आप बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर मेज़र करेंगे, डिफरेंट मिलेगा। आप अरेबियन सी का मेज़र करेंगे, डिफरेंट मिलेगा। इंडियन ओशन का बात करेंगे तो डिफरेंट मिलेगा। बट ये ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। क्लियर। ये कंप्लीट इंडियन ओशन है, तो इनका टेम्परेचर डिफरेंट मिलेगा। तो जब वन ओशन टू अनदर ओशन, वन सी टू अनदर ओशन, जब ओशन करंट अपना वाटर लेकर आते हैं, मैंने कहा लार्ज अमाउंट के अंदर जब वाटर का मूवमेंट होता है तो पानी अगर मान ली किसी ओशन का वाटर ज़्यादा गर्म है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गर्म रहेगा। जब वो किसी दूसरे ओशन के अंदर, सी के अंदर एंट्री करता है जिसका टेम्परेचर कम है, उसके टेम्परेचर को राइज कर देगा क्योंकि गर्म पानी आया है। जैसे आप नहाते समय देखते हैं कि आपने बकेट के अंदर हाफ बकेट गर्म पानी लिया, उसके अंदर ठंडा मिक्स कर दिया, तो धीरे धीरे वो पानी ठंडा होने लग जाता है। ठीक है। ठंडे के अंदर गर्म मिक्स कर देंगे तो धीरे धीरे वो गर्म होता चला जाएगा। किस अमाउंट के अंदर आप उस बकेट के अंदर हॉट और कोल्ड वाटर उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जब ओशन करंट्स आते हैं, अगर वार्म ओशन करंट्स दो, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर दो तरह के होते हैं, एक वार्म करंट, एक कोल्ड करंट। ठीक है। वार्म करंट आएंगे तो टेम्परेचर को राइज कर देंगे, कोल्ड करंट आएंगे तो टेम्परेचर को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो जो आपके लैंड, हमारे जो लैंड पार्ट्स
में कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है जी, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आपका उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो इनका टेम्परेचर अलग हुआ है क्योंकि इनके टेम्परेचर को कौन कंट्रोल कर रहा है? सी का टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह एक तरह से ये कूलर का काम करते हैं। कूलर किस तरह से वर्क करता है? आपने कूलर चला दिया, उसके अंदर कुछ ठंडी अलग से कोई चीज़ थोड़ी अटकी होती है। कूलर आपने चला दिया, ठीक है, उसके अंदर वाटर पंप आपने नहीं चलाया, तो जो एयर आएगी ये वो क्या करता है, जो फ़ैन चलता है वो बाहर से एयर को एब्जॉर्व करता है और रूम के अंदर फेंक रहा है, ठीक है, रूम के अंदर उसको थ्रो कर रहा है। तो अगर आपने वाटर पंप नहीं चला हुआ, गर्म हवा लगी, आप वाटर पंप चला दो, ठीक है, क्या होगा? जो एयर पीछे से एंट्री की कूलर के अंदर, वो पानी को एब्जॉर्व करके पानी के साथ को क्रॉस करके फिर रूम के अंदर एंट्री हो रही है, होगी ठंडी, ठीक है, इसलिए आपको कूलर की हवा ठंडी लगी। इस सीज़न में वो प्रोसेस सेम हो रहा है, लेकिन इस सीज़न में आप देखते हैं कि कूलर वर्क नहीं कर रहा, हमें हवा ठंडी नहीं लगती। क्यों नहीं ठंडी लग रही? क्योंकि रूम के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर अवेलेबल है, बाहर भी मॉइस्चर अवेलेबल है, और बाहर से जो कूलर ने हवा एब्जॉर्व की और कूलर के अंदर एंट्री की, उसने वापस से पानी को क्रॉस किया, तो उसने और क्या कर लिया? मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लिए और रूम के अंदर आ गई, और रूम के अंदर पहले से मॉइस्चर अवेलेबल है, तो कूलर की हवा में हमें इसलिए इस सीज़न में ठंडी नहीं लग रही है। हाँ, मई जून के अंदर आपने देखा बहुत ज़्यादा ठंडी रहती, क्योंकि हर चीज़